Hello students, let's see miscellaneous exercise sum number 10 of your second chapter इंश्योरेंस एंड एन्यूटी। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है स्टूडेंट ये। ठीक है, अ प्रॉपर्टी वैल्यूड एट ₹7 लाख, प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया हुआ है कितना स्टूडेंट 7 लाख, इज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 5,60,000। तो ये मेरा हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू, करेक्ट, और टू द एक्सटेंट ऑफ 5,60,000। तो ये क्या हो गया मेरा इंश्योर्ड वैल्यू। यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने प्रॉपर्टी को सिर्फ 5,60,000 का ही इंश्योर्ड किया हुआ है एट 5/8% लेस 20%। ठीक है ना स्टूडेंट, 5/8% कुछ नहीं स्टूडेंट, 0.625% है। जब आप डिवाइड करोगे 5 को 8 से तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 0.625 वो परसेंटेज। ठीक है ना, लेस 20%, 20% किसका, डेफिनेटली 0.625 का या फिर 5/8 का 20% लेस करना है। ठीक है ना, ये मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा इसका। ठीक है, कैलकुलेट द सेविंग मेड इन द प्रीमियम। तो ये डिस्काउंट की वजह से हमारा कितना सेविंग हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रीमियम में लेस किया हमने उसकी वजह से हमारा कितना सेविंग हुआ वो बताना है हमें। फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट द ओनर मस्ट बेयर, और ओनर को कितना लॉस झेलना पड़ेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ में लॉस कितना बेयर करना पड़ेगा। इफ़ प्रॉपर्टी इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ देयर वैल्यू, अगर प्रॉपर्टी 40% डिस्ट्रॉय हो गई तो ओनर को कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया हुआ 7 लाख, इंश्योर्ड वैल्यू 5,60,000। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम कितना है 5/8, जब आप ये करोगे तो आपको मिलेगा 0.625%। ठीक है, माइनस 20%, 20% ऑफ किसका, 20% ऑफ 0.625, 0.625, करेक्ट। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे 20% ऑफ 625 आपको मिलेगा 0.125। ओके, और सब्सट्रैक्शन करने के बाद में आपको जो फाइनल प्रीमियम मिलेगा वो मिलेगा 0.5%। ओके, तो स्टूडेंट प्रीमियम का रेट हमें यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, सेविंग मेड इन प्रीमियम। बरोबर, सेविंग कितना हुआ 0.125% हुआ। और प्रीमियम किस पे कैलकुलेट है, प्रीमियम हमेशा इंश्योर्ड वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। किस पे, इंश्योर्ड वैल्यू। तो इंश्योर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेविंग जो आया 0.125 विच गिव मी 700। तो ये हमारा पहला आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या पूछा है, क्लेम कितना होगा, लॉस कितना बेयर करेगा। तो उसके लिए अपने को पहला प्रीमियम भी फाइंड करना पड़ेगा और लॉस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं पहला प्रीमियम फाइंड कर लेता हूँ। प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम पेड इक्वल टू 5,60,000 इंश्योर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रीमियम विच इज 5%, विच गिव्स में 2,800 रुपीज़। करेक्ट, ये मिल गया, प्रीमियम मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है डैमेज, लॉस कितना हुआ है। करेक्ट, तो डैमेज कितना है 7 लाख का 40%, बरोबर ना। प्रॉपर्टी वैल्यू, डैमेज हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, 40% ऑफ इट्स वैल्यू। तो 7 लाख का 40% कम्स टू 2,80,000। कितना है स्टूडेंट, 2,80,000। करेक्ट, ओके। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लेम। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, क्लेम। ठीक है, तो क्लेम क्या अपना, लॉस इंटू इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। लॉस पता है मुझे, यस 2,80,000, इंश्योर्ड वैल्यू 5,60,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख, करेक्ट, विच गिव्स मी 2,24,000। ओके, नाउ लॉस बियर बाय ओनर, ओनर कितना लॉस बियर करता है ये पूछा था, इंक्लूडिंग प्रीमियम पूछा था। तो लॉस कितना हुआ ओनर को, ओनर को लॉस होगा जो लॉस का अमाउंट है वो माइनस क्लेम, क्योंकि वो पैसे मिल गए, प्लस प्रीमियम, करेक्ट, विच गिव्स मी 58,800, 58,800। Okay student, so thank you.